सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की बिजाई के लिए सबसे अच्छा समय क्या है और बिजाई के लिए सही टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या है, सीड ट्रीटमेंट के लिए कौन से टेक्निकल का उपयोग करें और उगने वाले खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, और इन सभी के अलावा बीज की मात्रा प्रति एकड़ क्या रखें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और आने वाली नई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, सरसों की बिजाई 22 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक होती है। सरसों की बिजाई करने के लिए मुख्य 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, जो कि सरसों की अगेती बिजाई की श्रेणी में आती है, और इसके बाद मध्यम श्रेणी यानी कि 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक लगाई जाने वाली सरसों मध्यम श्रेणी की बिजाई में आती है, और 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लगाई जाने वाली सरसों पिछेती सरसों की श्रेणी में आती है। इन तीनों श्रेणियों में से मध्यम श्रेणी सरसों की बिजाई के लिए उचित समय अवधि है, जो कि 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आप सरसों की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों का तापमान सरसों की बिजाई के लिए उच्चतम टेम्परेचर होता है, क्योंकि इन दिनों टेम्परेचर यानी कि तापमान 30 से 32 डिग्री देखने को मिलता है, जो कि सरसों के जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन के लिए 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करें कि अगेती सरसों की बिजाई और पिछेती सरसों की बिजाई करने के क्या नुकसान हैं, तो किसान भाइयों, अगर हम ज़्यादा अगेती यानी कि सितंबर के लास्ट वीक में सरसों की बिजाई करते हैं तो यह सरसों सर्दी की चपेट में आने का खतरा बना रहता है, जिस कारण अधिक सर्दी होने की कंडीशन में सरसों को अंगमारी जैसी बीमारियां अक्सर चपेट में लेती हैं। और पिछेती बिजाई यानी कि 20 अक्टूबर के बाद बिजाई करने पर सरसों पकने के समय अधिक टेम्परेचर होने के कारण सभी फलियों में पूर्ण रूप से दाने नहीं बन पाते, जिस कारण सरसों का उत्पादन अक्सर देखने को कम मिलता है। अब बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सरसों के बीज की कितनी मात्रा रखें। तो किसान भाइयों, आप 1 एकड़ के लिए 700 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ सरसों के बीज का उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सरसों के बीज को उपचारित यानी कि सीड ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से टेक्निकल का उपयोग करें। तो किसान मित्रों, आप इसके लिए कार्बेंडाजिम 50% का उपयोग करें, जो कि एक फंगीसाइड है। अगर हम डोज की बात करें तो आप 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 10 किलो बीज के लिए 20 ग्राम का उपयोग करें। इसके अलावा आप टेबुकोनाजोल का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में लिक्विड फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप 2 ml प्रति 1 किलो बीज के लिए उपयोग करें। इन सभी के अलावा आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का उपयोग भी सीड ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। इन सभी फंगीसाइड के अलावा अगर आप इसमें इंसेक्टिसाइड को मिक्स करके सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फंगीसाइड के साथ आप थाइमेथॉक्सिम या फिर अमीडाक्लोप्राइड का भी उपयोग कर सकते हैं। यह दोनों ही इंसेक्टिसाइड हैं। इनकी डोज भी 2 ml प्रति 1 किलो बीज के लिए उपयोग करें। अगर हम सीड ट्रीटमेंट करने के फ़ायदे की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट किए गए बीज का जर्मिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि बीज को फंगस नहीं लगती और कीटों द्वारा बीज को नष्ट नहीं किया जाता। और इसके अलावा प्लांट में जड़ गलन व तना सूखने की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सरसों की फसल की बिजाई के बाद अक्सर दिक्कत आती है कचरा उगने की। तो उगने वाले कचरे को कंट्रोल करने के लिए आप बिजाई करने से पहले खेत में पेंडामेथिलीन 30% ईसी का उपयोग करें, या फिर इसके अलावा पेंडामेथिलीन 38.7% का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आप पेंडामेथिलीन 30% ईसी का उपयोग कर रहे हैं तो आप 150 लीटर पानी में अच्छे से घोल बनाकर 1 एकड़ के लिए छिड़काव करें। अगर इसके अलावा आप पेंडामेथिलीन 38.7% का उपयोग कर रहे हैं तो 700 ml प्रति 150 लीटर पानी में अच्छे से घोल बनाकर 1 एकड़ के लिए छिड़काव करें। अब बात करें इसको उपयोग कैसे करना है, तो आप इसका छिड़काव खेत जोतने से पहले भी कर सकते हैं और खेत जोतने के बाद भी। अगर आप इसका उपयोग पहले कर रहे हैं तो खेत में कल्टीवेटर लगाने से पहले इसका छिड़काव करें और उसके बाद कल्टीवेटर लगाकर
और खेत को समतल करके बिजाई करें, या फिर इसके अलावा आप खेत को कल्टीवेटर से जोतने के बाद समतल करने के बाद इसका छिड़काव करें और उसके बाद इसके ऊपर सरसों की बिजाई करें। इन दोनों विधियों द्वारा आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें, तो किसान भाइयों आप लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट रखें, यानी कि 18 इंच की लाइन से लाइन की दूरी रखें, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी अधिक रखने पर सरसों की फसल में तनागलन व फंगस की बीमारी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी अधिक होने पर इनमें से हवा क्रॉस करती है, जिससे कि पौधे में फंगस का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है और पूर्ण पौधों में पूर्ण रूप से धूप मिलती है। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें सरसों की बिजाई करते वक्त ध्यान में रखें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुंच सके। और ऐसी और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी भरी वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।